लोगों में। और पीओके का तो ऐसे कि माननीय योगी जी न तो रक्षा मंत्री न विदेश मंत्री है, तो उस तरह का बयान तो सिर्फ रक्षा मंत्री विदेश मंत्री दे सकते हैं, प्रधानमंत्री जी। रही बात यह है कि पीओके ले लेंगे, तो पीओके तो ले लेना चाहिए था। 10 साल से तो आप थे, तब वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को नहीं ले लिया। 10 साल तो कोई कमी नहीं थी, पूरी सत्ता जनता ने दी थी आपको, बहुमत दिया था स्पष्ट, आप ले लेते, क्यों नहीं लिया 10 साल? 10 साल कोई कम पीरियड होता है? इंदिरा गांधी को तो एक बार सत्ता मिली थी, उसने बांग्लादेश बनवा दिए, टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के। ये कांग्रेस का रिकॉर्ड है कि हम जो होता है खुल के दिखाते हैं, करके दिखाते हैं। हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवाए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े उस जिस समय हुए, इंदिरा जी की भूमिका को आप देखिए। तो हमने तो, हमारा तो सामने रिकॉर्ड पड़ा है, वो कर देंगे, करेंगे, बताएंगे। तो वो हमेशा जो है भविष्य काल में बात करें, बाद में कुछ करते नहीं। तो ये बीजेपी का रिकॉर्ड है। इलेक्शन स्टंट लगता है आपको? टोटल इलेक्शन स्टंट बना। 10 साल से तो सत्ता में हुई थे, हम थोड़ा थे, ले लेते, क्यों नहीं किया? पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस का स्टैंड है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अच्छा, एक प्राइम मिनिस्टर जो आ रहे हैं अभी पंजाब में, और इसी विजिट से क्या लगता है कि नहीं, उसकी विजिट से जो है ना, माननीय प्रधानमंत्री जी को जो है सब जगह चुनाव प्रचार करने पूरा अधिकार है, हर जगह चुनाव प्रचार करें, यहां भी आएंगे चुनाव प्रचार करने, उसमें क्या बता, सब जगह जा रहे हैं। तो पंजाब में जैसे आप अलग अलग लड़ रहे हैं, यहाँ पे इकट्ठे हैं, बाकी जगह इकट्ठे हैं, आम आदमी पार्टी और आप, तो क्या लगता है कि अगर जीत के आएंगे तो फिर? देखिए, परिस्थितियां हर जगह राज्यों के अलग अलग। जैसे हम केरल में हमारा लड़ाई कम्युनिस्टों से हो रही है, लेकिन वो भी भाजपा विचारधारा के खिलाफ है ना। जैसे यहाँ पे हमारी लड़ाई आम आदमी पार्टी से, लेकिन जहां तक भाजपा का प्रश्न आता है उसकी विचारधारा के खिलाफ है। तो जो बाद में गठबंधन बनेगा उसमें सब एक साथ होंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी बीजू जनता दल से उड़ीसा में लड़ रही, लेकिन 10 साल ये साथी थे। नीतीश कुमार इनको गालियां देते तो आज इनके साथ बैठे हैं, और कल को इंडिया गठबंधन की सरकार बनाए तो इनके साथ के तमाम एलाई छोड़ के हमारे साथ और आ जाएंगे। तो ये तो बाद में जब सरकार बनती है तो जो विचारधाराओं के हिसाब से लोग आते हैं। और जो नेहरू जी को टारगेट करते हैं, कल मध्य प्रदेश के सीएम ने दिल्ली में किया। देखो, अब नेहरू जी 1964 में उनका निधन हो गया, लेकिन आज तक उनको भाजपा ही गाली दे रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता उनको क्यों गालियां देते रहते हैं। नेहरू जी का इतना बड़ा योगदान कि चंडीगढ़ भी नेहरू जी का बनाया, उन्होंने इसकी कल्पना की थी और इसको बनवाया था। वहां पे उनको गालियां देते रहते नेहरू जी को। अब खैर मैं बुरा भी नहीं मानता हूं, क्योंकि जब ये अटल बिहारी वाजपेयी को भूल गए, आडवाणी को भूल गए, जिन्होंने इन्हें बनाया था आज के नेतृत्व को, आज देखो ना, एक भी बैनर, पोस्टर, झंडा, जब कहीं भी होर्डिंग लगी हो भाजपा की, अटल बिहारी वाजपेयी का मतलब टिकट नुमा भी फोटो दिखा दो, कहीं जिक्र ही नहीं उनका। जबकि उन्हें मरे अभी कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, कुछ ही साल पहले मरे। लेकिन अटल जी जिनका इतना बड़ा, उनको ही भूल गए, आडवाणी जी को भूल गए, जोशी जी को भूल गए। तो जवाहरलाल नेहरू की तो गालियां देना इनकी फितरत में। ये जब जो है संबित पात्रा, इनके जो है प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ मोदी जी के मोदी भक्त हैं। सोचो, कमाली हो गया, भगवान के ऊपर ये सब काम कर रहे। माफी नहीं मांगी, बाद में तो माफी मांगी, तो दूसरों की माफी तो आप मानते नहीं हो, कहते रहते हो। राहुल जी से कुछ निकल जाए वो तो फिर पूरा चलाते हैं, तो वहां पूर्ण नहीं है, यहां पे ये मांग रहे हो। ये तो आदत इनकी कहने की। इन्होंने कहा, मन में वही था, बाद में जब लगा वोट का नुकसान हो जाएगा तो ये कहने लगे, जब वोटिंग वहां हो जाएगी फिर वही कहने लगेंगे।